नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से हम मौजूद हैं सतलुज आश्रम बैतूल में। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मेरे पीछे ये गेट है जो बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है और यहीं से ही सतलुज आश्रम की शुरुआत होती है। मतलब जो बैतूल का आश्रम बना हुआ है। और आज आपको बता दें, विश्व शांति के लिए जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में महानुष्ठान का आयोजन किया गया है, तो आज उस समागम का तीसरा दिन है। और आज भी आपको दिखा दें, मतलब जो संगत है उनका आना जाना फिर भी लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखा देंगे। ये पार्किंग की व्यवस्था जो की गई है, आप यहाँ वाहनों की संख्या से अंदाजा लगा पाएंगे। मतलब 4 व्हीलर है, दूसरी तरफ 2 व्हीलर भी आपको देखने को मिलेंगी। दाहिने तरफ दूर है यहाँ से। तो ये मतलब आप देखें कि आज तीसरा दिन है, फिर भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने जाने का तांता भी लगा हुआ है। तो चलते हैं सतलुज आश्रम के अंदर और आज कितनी संगत वहां पर मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, एक बहन हमारे साथ जुड़ी हैं जो अपने घर की तरफ रवाना हो रही हैं। उनसे जानते हैं यहाँ आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उमा दासी। अच्छा उमा जी, हमें बताइए, आप आश्रम से अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा लगा आपको आश्रम के अंदर? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। क्या क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पे? ऑल व्यवस्था थी। ये उपलब्ध मतलब ये समागम जो मनाया गया है ना, ये हमारे गुरु जी की तरफ से विश्व शांति समारोह मनाया गया है। यहाँ पे आके ना मतलब भंडारे की व्यवस्था, रक्तदान शिविर, कल रक्तदान शिविर हुआ था, आज लास्ट दिन है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब आप तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे सेवादार हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर या कुछ भी मतलब आप लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता हो? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं किया जाता। यहाँ पे बहुत अच्छी शांति, हर चीज शांति पूर्वक होती है। बहुत अच्छा माहौल है। हम मतलब यही प्रार्थना करूंगी मैं सबसे कि आप लोग भी, आज लास्ट दिन है, कि आप भी एक बार आए और यहाँ पे आके आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी बहुत शांति महसूस होगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी, मतलब एक आप नई उम्र की ही लड़की हैं, अगर आप बाहर कहीं जाते हो भीड़ वाले एरिया में, तो वहाँ के जो लड़के होते हैं या पुरुष वर्ग की तरफ से आपको कैसा व्यवहार मिलता है? और आश्रम में आप देख रहे हैं ज्यादातर मतलब पुरुषों की सेवा बाहर की तरफ लगाई जाती है, अंदर महिलाओं की होती है, तो इनके व्यवहार में आपको क्या अंतर नजर आता है? यहाँ पे ना जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जहाँ अपन बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए जाओ, तो लड़के क्या रहता है, तो नजर भी अलग रहती है कि जिस तरीके से रहती है ना, कि वो हर तरीके से देखते हैं, मतलब उल्टे तरीके से, जो देखना नहीं चाहिए लड़कियों के लिए। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा माहौल है। सब लोग ना अपनी एक बहन की तरह ही सबको देखते हैं। सब बहनें ना एक बराबर रहती है जी। धन्यवाद। सच्चाई जी। तो दर्शकों, ये बहन जो उमा जी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है भक्तों का। मतलब जो जेंट्स हैं, बेटी बहन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर मतलब जो नजर होती है लोगों की, वो अजीब होती है कि जो बेटी होती है वो असहज महसूस करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको दिखा दें, जूता घर की व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सेवादार बैठे हुए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनके जूते चप्पल एकदम मतलब पोंछते हैं कपड़े से और उसके बाद फिर थैले में उनको रखते हैं। आप वहां पर देखेंगे ये अपने जूते चप्पल जमा करा रहे हैं। तो ये जो भगत जी हैं, आप देखेंगे उनको कपड़े से पोंछा और उसके बाद थैले में रख रहे हैं। और जो टोकन है, ये टोकन उनको ये दे देंगे ताकि जब ये वापस आएंगे अपने जूते लेने के लिए, तो इस टोकन को दिखाकर अपने जूते चप्पल ये वापस ले सकें। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप देखिए आधीनता, पता नहीं लोग किस किस जगहों से आ रहे हैं, कितनी गंदी जगह में इन्होंने पैर रखे होंगे, लेकिन उन्हीं जूते चप्पलों को ये लोग अपने हाथों से कपड़े से पोंछ रहे हैं, उसके बाद उन्हें थैले में रख रहे हैं। तो मतलब जो आधीनता होती है, सेवा का जो भाव है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी में बहुत अच्छे से देख हम पाते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरा मतलब जो जूता घर है वो भरा हुआ है और सेवादार अपनी सेवा में एकदम लग्न से लगे हुए हैं, तैनात हैं। दर्शकों, चूंकि आज समागम का तीसरा दिन है, तो संगत में कुछ कम या ज्यादा कोई अंतर आया हो, थोड़ा सा सेवादार से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज समागम का तीसरा दिन है और ये समापन की तरफ है, तो आज इस संगत में कोई कमी आई है या बढ़ोतरी? कुछ नहीं आई, कमी नहीं आई, सब जैसे संभव है। थोड़ा बहुत बल से कम है, तो बाकी संगत ऐसी कैसी है। अच्छा, जैसे अगर हम कल की बात करें तो कल तो बहुत ज्यादा संगत थी। कहीं रमे नहीं थी, कल रमेने के हिसाब से भी संगत ज्यादा थी। आज भी संगत ऐसी कैसी है, कोई खास कमी नहीं है। सर आ रही है अभी से। मतलब जो जोश है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में, वो एकदम बना हुआ है कि हमें जाना है, मतलब जाना नहीं, वो जो उससे ज्यादा बड़ा हुआ है, जो उससे ज्यादा बड़ा हुआ है संगत का। धन्यवाद।
तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि आज भी कोई कमी नहीं है संगत में, आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि कल रामायणी वाला दिन था, कई सारे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कल की संगत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज भी कम नहीं है। और यहाँ पर भी आपको दिखा दें, बुक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ से जो श्रद्धालु घर जाते हैं अपने, वो यहाँ से 2-2 पुस्तकें लेकर जाते हैं अपने घरों की तरफ। दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पैकेट्स में प्रसाद वितरण किया जा रहा है, क्या है इस प्रसाद में थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं इन पैकेट्स में कुछ दिया जा रहा है, तो क्या है इन पैकेट के अंदर? इसमें भंडारा दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं 3 दिन के भंडारे में, तो घर वापसी में जाते हैं तो उनको रास्ते के लिए भंडारा प्रसाद दिया जाता है। लेकिन वो लोग यहाँ से तो भंडारा करके जाते होंगे उसके बाद? जी, जैसे दूर दूर से आए हुए हैं श्रद्धालु, तो उनको जाने में टाइम लगता है, तो रास्ते के लिए भंडारा है ये। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर पूरी राम है और अचार राम है। अच्छा, खराब ना हो इस चक्कर में अचार दिया जाए। जी, अचार दिया जाता है। धन्यवाद जी। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि जो लोग दूर दूर से आते हैं, भंडारा भले ही यहाँ से करके जा रहे हैं, लेकिन घर जाने में समय लगता है, उनके लिए यहाँ से पूरी और अचार दिया जाता है, क्योंकि सब्जी अगर देंगे, गर्मी का भी समय है तो सब्जी खराब हो जाएगी, इसलिए अचार और पूरी यहाँ पर दी जाती है। मतलब संत रामपाल जी इतना भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं जब यहाँ से वापस जाए, उन्हें खाने के लिए परेशान ना होना पड़े, यहीं से उनको सारी व्यवस्थाएं करके दी जाती हैं। आपको सामने भीड़ दिखा दूं, ये व्हील चेयर पर आप देखेंगे ये भक्त हैं, और मतलब ये नहीं देखते कि मेरी माँ है या मेरा भाई है तो उनकी सेवा करेंगे। ये दूसरे भी जो लोग होते हैं, बस सेवादार यहाँ के कोई भी हो, श्रद्धालु जो भी आते हैं, उन्हें उनकी सेवा करते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, चाहे यहाँ पर बुजुर्ग आ जाए, विकलांग आ जाए, कैसे भी लोग यहाँ पर आ जाए, बीमार हो, उन सबकी यहाँ पर सेवा की जाती है। मतलब सेवा का जो भाव है आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में, वो अनूठा है, उसे आप यहाँ पर बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। दर्शकों आपको यहाँ पर वो दिखा दे, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्वरूप लगा हुआ है, और ये जो पत्थर से बहुत प्यारी नक्काशी जो की गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा, बहुत ही प्यारे से शब्दों में इस मतलब बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। आप देख रहे हैं पूरा एक जो सर्कल है पत्थरों से, और जो कई सारे अलग अलग प्रकार के फूल पेड़ पौधे यहाँ पर रखे हैं गमले के अंदर। और मैं कहूँगी इसका जो रात्रि का नज़ारा होगा वो बहुत ही भव्य होगा, सुंदर होगा देखने में। आप आइएगा जरूर और रात को इस सीन को भी जरूर देखिएगा। और आपको दिखा दे यहाँ पर, और थोड़ा बाहर से आपको दिखाएंगे, ये पूरा जो सर्कल बना है उसमें जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को लगभग 12 सम्मान दिए गए हैं किसानों के द्वारा, तो उनको पूरा दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान, जो कि जाट धर्मशाला हिसार के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे धनाना रत्न सम्मान है। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, अलग अलग जितने भी 12 सम्मान मिले थे वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। बहुत ही प्यारा सा ये दृश्य लग रहा है। मतलब एक बार तो आपको इस आश्रम को जरूर विजिट करना चाहिए। लगभग हम 3 दिन से आपको यहाँ की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। पूरा हमने आपको दिखाया आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी शांति यहाँ पर होती है, क्या क्या चीजें आपको नई यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो मन को लुभाने वाली होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चाय की व्यवस्था होती है, और ये एक चौराहा सा हम कहेंगे आश्रम में, जो पंडाल है वहां पर प्रवेश करने का, बाहर जाने का, भक्तों की तरफ शौचालय में जाने का, और इस तरफ से दरबार साहिब में जाने का। तो ये मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कोई धक्का मुक्की नहीं है। बुजुर्ग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, उसी बीच में से आप ये देख रहे हैं हमारे सामने चले आ रहे हैं ये व्हील चेयर पर ये भगत जी एक माई को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धक्का मुक्की हो रही हो, बहुत ही आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहते हुए ये सभी भक्त अपनी अपनी राहों पर जा रहे हैं। इसको आपको दिखा दूं, हम पंडाल में भी मौजूद हैं, और यहाँ पर आप आश्रम में देख पा रहे हैं पूरा पंडाल अभी भी खचाखच भरा हुआ है। जब पहला दिन था तब भी ऐसा ही था, और जब आखिरी दिन है तब भी ऐसा ही है। मतलब लोगों का आना जाना लगा हुआ है। समझ में भी नहीं आता, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं उसके बाद भी ना तो यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है ना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एक बैलेंस बना है, या कहूँ कि परमात्मा का चमत्कार, क्योंकि जो यहाँ शिष्य बताते हैं कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आश्रम भले इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी इस पंडाल के अंदर सारी संगत समाहित हो जाती है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि लगभग 5-6 लाख लोग अगर एक दिन में आ रहे हैं, आश्रम को विजिट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो पंडाल है उसमें संगत आराम से आ जाती है। कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन
कमी नहीं पड़ती कि हाँ जगह नहीं है लोगों के बैठने या सोने के लिए। सभी सेवाएं आराम से सुचारू रूप से चलते रहती हैं। यहाँ पर आपको बहनों की तरफ भी दिखा दें, महिलाओं की तरफ, ये भी पूरा पंडाल आप देख रहे हैं खचाखच तरीके से भरा हुआ है, लेकिन शांति यहाँ पर बहुत होती है। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर अगर दो महिलाएं ट्रेन के डिब्बे में आप देख लो, वहां पर महिलाओं की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सभी बढ़िया आराम से बैठते हैं, अगल बगल वालों से अच्छे से बातें करते हैं, परमात्मा की चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ का जो माहौल होता है ये सच में मन को लुभाने वाला होता है, आनंदित करने वाला होता है। दर्शकों, हम खड़े हैं अभी दरबार साहिब के पास में, और यहाँ भी सिक्योरिटी, मतलब आप देख रहे हैं इतने सारे लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए। तो एक बहन जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि वो लोग कैसे सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कल्याणी दासी। अच्छा कल्याणी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए अपने गुरुदेव को, तो भीड़ हो जाती है, तो इस भीड़ को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? जी, परमात्मा की दया से हमें सिक्योरिटी की सेवा मिली है। परमात्मा का ऐसी दया है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा की शिक्षाएं ऐसी है, परमात्मा ने हमें ऐसी शिक्षाएं दी है कि हम जैसे परमात्मा के शब्दों में ऐसे ताकत है मालिक की दया से कि हम उनको बोलते हैं कि आप एक लाइन से आइए और एक लाइन से जाइए, और मालिक की दया से परमात्मा ही कराते हैं। हर एक जगह में परमात्मा ने सिक्योरिटी का सेवा दिया है। हर बहन भाई परमात्मा के अनुशासन के द्वारा उनकी शिक्षाओं को लेके चलते हैं, जिससे ये सेवाएं अच्छे से हो पाती है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे ये विश्व शांति के लिए मानवस्नान किया जा रहा है, तो क्या सच में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको शांति मिल रही है? जी, ये 100% है, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण परमात्मा है। और हमारा जो समाज है, आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ही आज हमारे समाज में बहुत सारी बुराई छूट रही है। और ये तो विश्व शांति महाअनुष्ठान परमात्मा की दया से ही होगा ही होगा, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में इतनी अनमोल शिक्षाएं है परमात्मा की। हर बुराई से बचाते हैं, भाईचारा का हमें संदेश देते हैं, भाईचारा बना के रखो। यहाँ इतना अनुशासन से, यहाँ कोई प्रकार का नशा नहीं होता और कोई प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से सबको समझाते हुए हमें बैठाते हैं, उनको भंडारा के लिए बोलते हैं। बहुत अनुशासन संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के आधार पे हमें मिला है। और ये विश्व शांति तो परमात्मा ही कराएंगे, उनके अलावा कि कोई नहीं करा सकता। ये 100% है जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर ये बहन बता रही है कि जो सेवाएं चल रही हैं ये परमात्मा इनसे करवाते हैं, इन्हें केवल निमित्त बना रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी इनको ऐसी शिक्षाएं देते हैं ऐसा कि लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार बनाकर रखना है, ताकि उनको यहाँ पर आकर मतलब शांति ही महसूस हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कहीं गलत जगह पर आ गए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहनें या छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी सबसे पहले आकर अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं, और उसके बाद यहाँ से जैसा उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ से आना है और यहाँ से जाना है, उन चीजों को ये फॉलो करते हैं। क्योंकि अभी बहन ने ये एक चीज और कही कि शब्द शक्ति जो होती है, शब्द में ताकत होती है, तो वही उनके गुरुदेव ने शिष्यों को बताया है, और उस चीज का पालन करते हुए ये लोग उनके वचनों पर चलते हैं। तो आज आपको बता दूं कि जैसे समागम का आखिरी दिन है, तो आज ये जो अखंड वाणी चल रही है इसका भी आज समापन होना है। तो चलते हैं आपको लेकर इस दरबार साहिब के पास में, और जानते हैं यहाँ पे जो बहनें मौजूद हैं उनके विचार जानेंगे कि समापन के दौरान अब उनके कैसा लग रहा है और समापन के लिए तैयारियां क्या क्या चल रही हैं। ये बहन हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे थोड़ा सा इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज चूंकि समागम का तीसरा दिन है और ये जो संत गरीबदास जी महाराज की वाणी चल रही है ये भी आज समापन की तरफ है, तो इसका समापन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है और जो संत गरीबदास जी की अमरवाड़िया है उसका आज भोग लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विश्व शांति महानुष्ठान का आयोजन किया गया था, उसका आज संपूर्ण किया जाएगा। तो यहाँ जो पाठ चल रहा है वो संपूर्ण होने जा रहा है। जब संत गरीबदास जी की अमरवाड़िया संपूर्ण हो जाएंगी फिर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भोग की वाड़ी स्टार्ट की जाएगी और फिर उसके बाद हलवा प्रसाद वितरण होगा। और जब फिर शाम हो जाएगी तब जो संत गरीबदास जी की अमरवाड़ियों के समय भोग लगाया गया था फल वगैरह का, उसको वितरण किया जाएगा पाठ प्रकाश के रूप में। अच्छा, आपसे और जानना चाहूंगी मैं कि जैसे ये पाठ चल रहा है और समापन इसका हो जाएगा, जैसे कहा गया था कि इस विश्व शांति का जो अनुष्ठान रखा गया महानुष्ठान है तो इससे शांति आएगी विश्व में, तो कैसा संभव है? जी बिल्कुल संभव है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो संत गरीबदास जी महाराज की जो अखंड वाणी चलती है इससे वातावरण शुद्ध होता है और मनुष्यों के विकार दूर होते हैं और विचार शुद्ध होते हैं। और बिल्कुल भगवान की कृपा से ही हम भाईचारा बनेगा, भाईचारा प्रेम बनेगा और विश्व में शांति आ सकती है, क्योंकि भगवान के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। परमात्मा के वचन है वो तो सिद्ध होंगे ही होंगे कि विश्व में शांति आएगी ही आएगी। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों ये मान रहे हैं कि जैसे ये अनुष्ठान किया गया है विश्व शांति के लिए, तो जैसा कहा गया है क्योंकि परमात्मा के वचनों में शक्ति होती है, तो उसी शक्ति के अनुसार जब ये पाठ का समापन होगा, चूंकि हम कहें कि ये शुरुआत है विश्व शांति के लिए, तो उनका मानना है कि इस वाणी से वातावरण में शुद्धि आती है और लोगों के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। तो देखते हैं कि क्या सच में इससे होगा कुछ या नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सभी बहनें हैं लाइन से खड़े हो चुके हैं, लगभग पाठ समापन की तरफ है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चूंकि यहाँ से भी भोग की वाणी चलेगी जैसा अभी बहन ने बताया हुआ था, तो इसी प्रकार से व्यवस्था भक्तों की तरफ भी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा वो बहन बता रही थी कि भोग का जो पाठ की वाणी उसका समापन हो जाएगा, उसके बाद हलवा प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस पूरी टेबल पर पूरा हलवा प्रसाद रखा हुआ है, खुशबू आ रही है, जैसा कि बोलते हैं कि शुद्ध देसी घी से ये बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इतना सारा प्रसाद, ये जो बड़े बड़े गंजे हैं इनके अंदर रखा हुआ है। और सामने भी आपको दिखा दें पाठ समापन की तरफ है, तो यहाँ भक्तों की तरफ भी तैयारियां चल रही हैं प्रॉपर तरीके से। सभी भक्त बैठे हुए हैं लाइन से शांतिपूर्ण तरीके से और भक्त जो पाठ पढ़ रहे हैं, कोई चबर सेवा कर रहा है, अलग अलग तरीकों से मतलब ये सेवाएं चल रही हैं। और मतलब मैं कहूँ जो बिल्कुल मुझे भी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, लगातार 3-4 दिनों से हम इस आश्रम की कवरेज कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि जो नाम दिया गया है इस समागम को विश्व शांति महानुष्ठान, ये बिल्कुल उसके अनुरूप ही है। एकदम शांति हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। तो आज आप जो देख रहे हैं तीसरा दिन है समागम का और आज इसका पूरा समापन हो जाएगा और ये जो आश्रम आपको अभी खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फिर पूरा खाली हो जाएगा। तो ये सेवादार, ये श्रद्धालु जब यहाँ से जाएंगे तो वाकई में जब इस दुनिया में पहुंचेंगे, बाहर की दुनिया में, यहाँ के माहौल को देखते हुए ये वहाँ भी शांति का, आपसी भाईचारे का एक संदेश लेकर जाएंगे। और वास्तव में मेरा भी यही मानना है कहीं ना कहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व में वाकई शांति आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।